हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जायसवाल साहब, तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत सर हमारे न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इस बार के चुनाव बहुत टफ होने वाले हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गए 4 टर्म से यहाँ पे हमारे सांसद श्री चंद्रकांत जी खैरे साहब ये चुन के आ रहे हैं और इस जगह जिले के अंदर बहुत अच्छा काम किया। 4 टर्म इसलिए लोगों ने उनको चुन के दिया है। बट लोग उनसे नाराज़ है कि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। अब क्या होगा, कोई बोले गटर का काम हो गया, एमपी का नहीं रहता, क्योंकि मैं भी एमपी रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मेयर रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूँ। जो विषय उनसे संबंधित ही नहीं है, जो देश पात्री के विषय है, वो विषय में अगर बात हुई तो मुझे लगता है अच्छी बात होगी। अब आप गटर पे बात करेंगे तो क्या क्या संसद से गटर पे आप बात करेंगे? अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो बेरोज़गारी का है युवाओं के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। देखिए, जितना भी हो सकता उतना करने की कोशिश शिवसेना आज से नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी आदमी बोले, इसका मतलब ये नहीं किसी को मराठा होना बोल के। मराठी बोले तो सभी आगे, उसमें दलित, मुस्लिम, हिंदू में जो भी आत्मा जो आता है उन सब लोगों को देना है। 1966 से बाला साहब ने जो नारा लगाया है, तो आज आपको प्लेन में, ट्रेन में, जहाँ भी मराठी महाराष्ट्रियन आदमी दिख रहा तो सब सिर्फ बाला साहब की मेहरबानी है। बराबर। बट लोग तो कुछ कह रहे हैं कि काम उन्होंने कुछ किए नहीं, तो कुछ काम बता सकते हैं आप जो उन्होंने किए? अब देखो, 40 साल हो रहे हैं, 4 टर्म बोलो तो 20 साल हो रहे, सॉरी 20 साल में आप देखिए, जब उनको लोग का 20 साल में चुन के दे रहे थे, ऐसे चुन के दे रहे क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। आप देखिए, उन्होंने वाटर सप्लाई की एक्सप्रेस लाइन पर वाटर सप्लाई के लिए आई थी, अभी ड्रेनेज लाइन का काम यहाँ चल रहा है, उनके निधि से उन्होंने लाखों रुपये लाए हुए हैं। ट्रेन के वास्ते झगड़ रहे हैं, अभी तुम्हारा एरोड्राम उन्होंने अच्छा बना के ले लिया है। या ऐसा नहीं है कि नहीं है बोल के, भूमिगत गटार योजना उन्होंने 400 करोड़ की वो लाई हुई है। ऐसा ये जो प्रकार है, मैंने क्या बोला हूँ, जो पूछे पहले उनसे पूछो, आप 6 सवाल एमएलए आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। ठीक है, नहीं है एक्चुअली इसमें पार्ट सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा राज्य का होना चाहिए। तो आप उनसे पूछिए कि भाई 6 साल आप क्या कर रहे हैं ये पहले बता दीजिए, क्योंकि कोई भी सांसद रहा, आप मैं बोला आप विषय क्या पूछ रहे हैं। विषय आप गटर का अगर सांसद पूछते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी काम कर सकता है, कि देश की पॉलिसी बनाने वाला, देश के अंदर तुम्हारे को देश के अंदर लोगों को देने के लिए करने वाला एक बहुत बड़ा संसद है वो, कि वो संसद में मैं भी रह चुका हूँ। वहाँ मैं ये पूछ नहीं सकता हूँ औरंगाबाद के गटर कैसी बह रही है। मुझे अगर उनसे हाउस के अंदर कुछ सवाल करना होगा तो पूरे महाराष्ट्र का एक अंधा विषय होगा, पूरे एक अंधे जिले का ऐसा बड़ा विषय होगा, उसी विषय को मैं वहाँ दोहरा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं यहाँ ये हो रहा है और ये हो कर दो, ऐसा नहीं है। हमारे सांसद साहब ने बहुत बड़ा काम किया, 2 बार आमदार रह चुके हैं, ये जिले के पालक मंत्री रह चुके हैं। ये पालक मंत्री रहने के बाद ये शहर के अंदर उन्होंने बहुत सा काम ये भी किया है। अभी इन फ्यूचर क्या सोचा है कि क्या करने वाले आप? अभी आज वो तो सांसद साहब बाद में आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ वो आज भी बोल रहा हूँ कि किसी पक्ष का नाम नहीं लेता हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, काम करने वाला कार्यकर्ता से सवाल कौन सा पूछा जाए। अगर आपको पूछना भी किसी का है, आपका नहीं, मैं हर एक चैनल में भी देखता हूँ, आप कुछ भी पूछिए तो क्या होगा, पाकिस्तान का मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, कैसा नहीं बोलेगा। अब जहाँ कांग्रेस का आपने अपने पॉम्पलेट बाचा नहीं है, 124 ही उन्होंने हटा दिया है, 370 नहीं हटाएंगे, कैसा नहीं हटाया बोलेंगे। बोले 124 तो ठीक है, 370 का मसले को अपन समझ सकते, 124 तो सबको लागू है। मैं इधर देश के खिलाफ बोलूँगा तो मैं देश के लोगों का गुनाह दाखिल होना चाहिए। वो भी हम आने के बाद रद्द कर देंगे बोलने के बाद, ऐसा बोलने के बाद आप लोग बोलो देश कैसे चलेगा? तो कल तो जिसके मन में आए वो देश के खिलाफ बोलेगा आपके, है ना। कहीं डेमोक्रेसी की बात है या कहीं जातिवाद की बात नहीं है। शहर भी सब अच्छे लोग हैं और सब समाज के लोग शिवसेना को वोट देने वाले हैं। तो हमने पब्लिक से कमेंट्स भी लिया है हमारे कुछ वीडियो में, तो वहाँ पर उनका कहना ये था कि अभी धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई है औरंगाबाद के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोगों ने धर्म से उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज का आदमी रहो, अगर आपको इस शहर में डेवलपमेंट करना है तो मैं मराठा है, मैं मुस्लिम है, मैं माड़ी है, कोली है, टेढ़ी है, उससे ऊपर उठ के हमको समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, शहर के हर वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सब लोगों ने काम करना चाहिए, ये मेरा मत। कई लोगों का मन में एक डर सा हो गया, कभी शिवसेना के कभी खिलाफ बोल दिए तो एंटी हिंदू बन जा रहा, कभी एमएम के कभी खिलाफ बोल दिए तो एंटी मुसलमान हो जा रहा।
ऐसा नहीं हो रहा। आप सुनिए पीछे का रीज़न क्या है, आप मुझे बताइए। भाई कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ में कोई नमाज मत पढ़ो बोलना तो आप बोलने को जाता है। अब 5 टाइम से नमाज पढ़ी जाती, किसी ने मना किया है? वो अपने अपने धर्म का काम कर रहे हैं। एक खंदा अगर हैदराबाद से खंदा आदमी आके कुछ बोलता होगा तो उसको उसके हिसाब में जब उसको देना ही पड़ेगा। भाई हम यहाँ इस शहर में रहे, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ तो आप थोड़ी मुझे रोक रहे हैं। मैं वही है कि ये शहर में सब समाज के लोग, बुद्ध समाज होगा, उसके बाद मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, सब अपने धर्म का पालन करके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। और एक खंदा कोई तो बाहर से आता है, मैं मुसलमानों को मसीहा है, अब मुझे मालूम नहीं मसीहा है, मुझे याद नहीं। एक ही मुस्लिम ने बताया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो जब हैदराबाद वो हिसाब से मिलने गया तो उसने वहाँ का जो सीन देखा कि उनके जो पैर पड़ना पड़ता है अच्छा इससे, तो उसने उस दिन ही वो यमम छोड़ दिया था। अच्छा, ऐसा हुआ था कुछ? वह बता, अब मैं तो गया नहीं, मैं देखा नहीं। इन्होंने जो चीज़ बताया, जो जाके आए उन्होंने, वो बता रहा हूँ। तो हर एक का धर्म का अपना अपना है। कल वो बुद्ध विहार में नहीं गए, उनका काम है, वो बोलते बुद्ध विहार में उनको हाथ नहीं जोड़ते। हमारे धर्म में हमको तो हर हाथ जोड़ना पड़ता, फिर बुद्ध विहार रहो चाहे मंदिर रहो, कहीं पे भी जाना है तो हमको हाथ जोड़ना है। अब उनकी नीतिमत्ता उनके पास है। अब अब्दुल सत्तार उनमें और अब उसमें फ़र्क करेंगे तो अब्दुल सत्तार और उसमें फ़र्क है। आप देखिए, अब अब्दुल सत्तार साहब हर चीज़ जगह जाते हैं, आज भी उनकी जगह उनके एरिया में उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी युवाओं के अंदर कुछ अलग सा माहौल बन गया है कास्ट वाइज के हिसाब से देखा जाए तो, कि वो भी ट्रेंडिंग में चालू है अभी इम्तियाज़ जलील साहब। मैंने क्या कहा, कोई भी समाज का आदमी हो, वो यंग होगा, युवा होगा, तो उसने सोचना चाहिए। सबसे पहले इतना ही आमदार साहब से मेरी नम्र विनती आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम समाज के जो जवान बच्चे इलीगल तरीके से जो शौक के तरफ जा रहे हैं, गांजा हुआ, चरस होगा, मैंने तो आपको बोल रहा हूँ, मैं तो XYZ महबूब भाई उनको बोला था जब अपना अम्बेलोड़ में ये था उनका अपना क्या बोलते हैं आपका वो प्रोग्राम, हाँ, तो उसके अंदर मेरा आह्वान करो कि सब बच्चों ने ये चीज़ छोड़ना चाहिए। रोज़ दवा ला रहे, उसके ऊपर कुछ डाल रहे, वही खा ले रहे, उससे नशा ले रहे, खांसी की पूरी बोतल पी ले रहे, उससे नशा हो जा रहा। सामने कौन खड़ा है दिखता नहीं, आदमी अपना चले जा रहा है। तो ऐसी जगहों पे अपने को ख्याल देने की ज़रूरत है। सर, लेकिन हर कास्ट वाइज में ये है, जो लोग नशा करने वाले सिर्फ मुसलमान में बोलना चाहिए, शायद गलत हो सकता। और क्यों बोल रहा हूँ? दूसरी बात, मुसलमान के अंदर देखिए कभी जाए तो एजुकेटेड भी बहुत सारे लोग हैं, बट वो नहीं, नौकरी से अभी फिलहाल नौकरी नहीं है उनको। इंजीनियर भी है, ग्रेजुएट भी है, MA भी किए हुए। मैंने क्या बोला, आपके बात से भी सहमत है। यहाँ जात पात का बोलना भी गलत है, लेकिन जो मैं फिरता हूँ, मेरे मुस्लिम समाज से बहुत अच्छे रिलेशन है। पूरे सिटी के अंदर कहीं पे भी आएंगे तो मेरे मुस्लिम समाज से रिलेशन अच्छे हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ, आज आप कभी अभी आपको मौका मिला तो आप शाम के टाइम में हिमालय बाग रोड पे चल जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमारा ही फ़र्ज़ है, आज बच्चा अगर गलत चीज़ लेने जा रहा है तो उसको संभालना हमारे लोगों का काम है। अगर हम नहीं संभालेंगे कल बच्चा तो वो काम करेंगे, किसी धर्म का हो। लेकिन सेकुलरिज्म तो खत्म होते जा रहा सर दिन ब दिन यहाँ से। इसलिए ख्याल हो रहा है कि हमारे जैसे नेता को काम नहीं है। हम तो बोल रहे हैं ना, मैं आपको जवाब कब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब कब दे रहा हूँ कि आपने मेरे खिलाफ बोलने के लिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो अभी इतनी रैली में फिरते हैं, हमारे साथ कोई मुस्लिम भी फिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ दलित समाज के लोग फिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो पार्टी है सेकुलर पार्टी है हमारे, देखिए हम क्या बोले यार, हिंदुत्व का नारा हमारा, इसका मतलब हम मुसलमान के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। हम दलित समाज के खिलाफ, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व है या राष्ट्रीयत्व है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया हुआ है। जैसा हम बोले महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी आदमी बोलो तो क्या वो मराठा है या बाबा माड़ी है, वो नहीं है। जो भी महाराष्ट्र में रहता है, चाहे वो मुस्लिम होगा, दलित होगा, कोई भी समाज का आदमी होगा, तो आदमी मराठी है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में रहता है और उसको काम मिलना चाहिए। पीछे की भावना है, ये भावना से महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी आदमी को न्याय मिलना चाहिए। ये बाला साहब की पहले से भूमिका रही। अब यूजर पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? यही कहूँगा, आप आपके ईमानदारी से सोच के आपको 40 साल में
किन लोगों ने आपको मदद की हर समाज के इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना वोट देते समय मेरे को, क्योंकि अब ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते, मैं यही कहूँगा कि हमारे एक अच्छे लोकप्रिय उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे साहब को चुन के देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।